जैसा हमने बात की कि आर्थराइटिस पहले बड़े बूढ़ों की बीमारी के नाम से जाना जाता था, बट आज यंगस्टर्स में भी इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों अचानक से इतने केसेस बढ़ने लगे हैं? प्लीज़ इसके बारे में बताइए। मेघा, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो एवरेज एज जो हम देखते थे वो थोड़ी कम होती जा रही है। मैं नहीं कह रहा कि वो ज़्यादा उम्र के साथ साथ कोई वो वाले लोग कम हो गए हैं, बट छोटी उम्र में ज़्यादा लोग आने शुरू हो गए हैं। जो हमारी एस्टिमेशन है उसके हिसाब से ये है कि एक तो हमारी एक्टिविटी लेवल्स बहुत कम हो गई है, उसके कारण हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ और हमारी हड्डियों की स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती जा रही है। ओवरऑल एक्टिविटी भी हमारी काफ़ी कम है, उसके कारण कार्टिलेज जो हमारे सरफेसेस पे लगा होता है उसकी न्यूट्रिशन उसको जो अब अपनी पूर्णता पोषण अब मिलनी चाहिए वो पूरी तरह से मिल नहीं पा रही। दूसरा ये भी है कि हम जिस पोजीशन में हम ज़्यादातर अपना टाइम निकालते हैं, जैसे कोशिश बड़ी है आजकल लोग अपने टीवी वगैरह देखते हैं, 2-2 घंटे देख लेते हैं, टेलीफोन्स पे लगे रहते हैं, तो हर एक चीज़ ऑफ द बॉडी पे असर इसीलिए पड़ रहा है बिकॉज हमारी जो ऑप्टिमम पोजीशन होनी चाहिए, जिस पोजीशन में हमें काम करना चाहिए, वो हम उतना नहीं ध्यान दे के कर पा रहे जितना हमारे नॉर्मली होना चाहिए। कंपेयर टू जैसे कोई फार्मर ले लो, कोई खेत में काम करने वाला आदमी, डिफरेंट तरह की फिजिकल एक्टिविटी होती हैं उनकी, तो मसल स्ट्रेंथ कम हो गई, स्टिफनेस बढ़ती जा रही है, हमारी एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, हमारी रहन सहन का तरीका ही बदल गया। बिल्कुल, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम पर। और जैसा कि आपने बताया भी, पहले के कंपैरिजन में हमारी फिजिकल एक्टिविटी वैसे भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिस वजह से इस तरह की और बाकी प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं हो ही रही है। ओके मेघा, इसमें एक चीज़ हम लोगों को और देखनी पड़ेगी। हमारे देश में दुनिया भर के मैक्सिमम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। डायबिटीज़ मेडिकल प्रॉब्लम के साथ साथ अगर हम अपना वज़न का ध्यान नहीं रखते तो वज़न, डायबिटीज़ और बाकी बीमारियों की वजह से हमारी जोड़ की जो झिल्ली है उसकी ज़िंदगी कम होनी शुरू हो जाती है। और उसके ऊपर जैसे डॉक्टर बेदी ने बताया, अगर हमने फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम कर दी, हमारे मांसपेशियों की तनाव कम हो गया, सारा जो लोड है वो उन्हीं जॉइंट पे पड़ेगा जो कि बहुत जल्दी अपनी उम्र से कहीं जल्दी खराब हो जाएंगे। एग्जैक्टली और डायबिटीज़ की आप बात कर रहे हैं तो आई थिंक इंडिया को तो वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल कहा जाने वाला है। लास्ट ईयर 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ मिली थी एक रिपोर्ट के अनुसार, और 13 करोड़ लोग जो थे वो प्री डायबिटिक थे। तो इस वजह से भी आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। ओके कूल, मूविंग ऑन। डॉक्टर, मेरा आपसे अगला सवाल होगा कि आर्थराइटिस कितने टाइप्स के होते हैं, और जो भी टाइप्स आप बताएंगे तो उनके बीच में डिफरेंस भी बताइएगा कि कैसे वो अलग है, उनके सिम्टम्स कैसे अलग है। ठीक, आर्थराइटिस जैसे एक अंग्रेजी का शब्द है, सोच लीजिए एक बहुत सारी बीमारियों का मिला जुला स्टेटमेंट है। मैं आम भाषा में समझाऊं, हम अगर बोलते हैं कि हमें बुखार है, फीवर है, वो डायग्नोसिस नहीं बताता, वो सिर्फ बताता है कि मेरे शरीर का ताप बढ़ गया है। वैसे ही आर्थराइटिस बताने का तरीका है कि मेरे जोड़ों में सूजन या जोड़ों में कोई दिक्कत आ रही है। ये आर्थराइटिस आपका मेडिकल और दूसरी बीमारियों के साथ जुड़ सकती है। कई बार ये आर्थराइटिस, जिसको हम हिंदी में गठिया बाय कहते हैं, उसकी तरह होती है, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में रूमेटॉइड आर्थराइटिस ग्रुप कहते हैं। तो गठिया आपकी एक जेनेटिक रेशियल बीमारी हो सकती है, उसको हम प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, या मेडिकल कंडीशंस में हो सकती है जिसके अंदर ये सारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ग्रुप्स आते हैं। आर्थराइटिस हम दूसरी तरीके से डिवाइड करते हैं, क्या ये हमारे मेन वजन लेने वाले जोड़ों के ऊपर अटैक कर रही है, जैसे घुटना, कूला, या आपकी रीढ़ की हड्डी बीच वाले जोड़ों के ऊपर ये ज़्यादा अटैक कर रही है। इन 2-3 तरीके से हम इसको भाग करते हैं। ओके ग्रेट, ठीक है। तो आई थिंक जिन लोगों को इस जो जैसा कि आपने बताया कि कितने टाइप्स के होते हैं, जिन्हें नहीं पता होगा उनके लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल होगी। मूविंग ऑन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आखिर जो गठिया है या आर्थराइटिस है उसके सिम्टम्स क्या है, और क्या अर्ली वार्निंग साइंस हो सकते हैं हमें अपनी बॉडी में जो दिखाई देते हैं कि हाँ अब हमें डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, ये प्रॉब्लम अब सीरियस होते जा रही है। तो जो अर्ली सिम्टम्स है, अर्ली वार्निंग साइंस है, प्लीज़ सर आप उसके बारे में बताइए। ज़्यादातर जब अर्ली सिम्टम्स शुरू होते हैं, लोगों को लगता है जी कि उनकी चलने की क्षमता कम होती जा रही है। कि पहले अगर वो 2-3 किलोमीटर बड़े आराम से मॉल में घूम लेते थे, अब वो 1-आध किलोमीटर के बाद कुर्सी ढूंढना शुरू कर लेते हैं। कुछ चीज़ें उन्हें ज़्यादा करनी शुरू हो जाती हैं, जैसे ही सुबह बिस्तर से उठते हैं, जैसे बाथरूम वगैरह जाने के लिए उनको लगता है कुछ टाइम लगता है उनको अपनी घुटनों को सीधा करने, अपनी बैक को सीधा करने में, हाथ को हिलाने में।
जब थोड़ी देर चल लेते हैं तो कई बार आराम भी आ जाता है। एक उठने बैठने, सीढ़ियाँ चढ़ने में बड़ी परेशानी शुरू हो जाती है कि पाँव जब ऊपर रखते हैं, जो पहले एक-एक करके चढ़ पाते थे, अब एक-एक स्टेप लेके चढ़ पा रहे हैं, एक स्टेप के ऊपर फिर उसके ऊपर। एक उनको ये भी लगता है कि जब जैसे थोड़ी देर बैठ गए, खाना खाने के लिए बैठ गए, उठने लगे, तो जोर बड़ा लगता है उनको, बिकॉज़ उनके जो जोड़ हैं उनके ऊपर प्रेशर आता है, वो दर्द करते हैं। उनको प्रेशर रिलीव करने के लिए वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा हाथ दबाएं टेबल के ऊपर या कुछ करें। तो उसके साथ साथ जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि जोड़ों में सूजन आ जाती है, कि रेंज ऑफ मूवमेंट, जैसे अगर पूरा 0 डिग्री से लेकर 140 डिग्री तक घूमता था, अब वो सिर्फ 90 या 100 डिग्री घूमना शुरू हो जाता है। जोड़ थोड़े थोड़े बड़े लगने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज उनके अंदर फ्लूइड भी ज़्यादा आ जाता है और एक्स्ट्रा बोन बननी शुरू हो जाती है। साथ साथ में कई बार डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, टांगे जैसे अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं। कभी कभी हल्का हल्का सा टेम्परेचर भी रेज हो जाता है इन जोड़ों के अंदर। तो सब कुछ आता है, सुबह भी प्रॉब्लम आती है, शाम होते होते और थकान भी हो जाती है, काम करने की क्षमता कम हो जाती है, सूजन हो जाती है, जोड़ थोड़े से डिफॉर्म हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हम ज़्यादातर देखते हैं सिम्टम्स और साइंस के तौर पे। तो ये अर्ली वार्निंग साइंस है जो बताते हैं कि हाँ अब आर्थराइटिस का ये सिम्टम्स है, तो अब डॉक्टर के पास जाने का टाइम जो है वो मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज़ जो शायद गुरिंदर बताना चाह रहे हैं, दर्द पेशेंट को उस जोड़ में सामान्य काम में भी होना शुरू हो जाए। अगर हम आम भाषा में समझाएं, हमने नया टायर गाड़ी का या नया जूता खरीदा, आपका गद्दी जो रबर है वो सोच लीजिए 2 इंच का है। हम सब लोगों की इस्तेमाल में उम्र अनुसार हमारे जोड़ की गद्दी ने कटना है। अगर वो जोड़ की गद्दी उम्र से जल्दी कटने लगेगी तो वो सबसे पहली चीज़ दर्द, सूजन, अकड़ाहट देगी। स्टिफनेस इज द नंबर 1 सिम्टम। ओके, ठीक है, ग्रेट। मूविंग ऑन, डॉक्टर आपसे मेरा सवाल होगा कि ऑस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये दोनों कैसे अलग है, इनके सिम्टम्स अलग है, इसके बारे में प्लीज बताइए। ऑस्टियो आर्थराइटिस कहने का मतलब है कि मेरा जोड़ उम्र के बाकी लोगों के मुकाबले में जल्दी घिस रहा है। तो अगर हम लेके चलें दुनिया के डेटा को, हम जब तक 70 साल तक पहुंचते हैं करीबन 40% सब लोगों को जोड़ की प्रॉब्लम होगी होगी। चाहे हम अपनी जवानी में जितने स्वस्थ रहे हों, 40% को होगी और करीबन 25% को डॉक्टर का इलाज ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं किस देश में हूँ, मेरी क्या फैमिली है, मेरी क्या जीन्स हैं, उसके ऊपर यह निर्भर है कि कई जीन्स में कूल्हे की आर्थराइटिस ज़्यादा हो, हम लोगों के देशों में घुटने की आर्थराइटिस ज़्यादा है। तो दैट इज़ वन थिंग कि हमारे पुश्तैनी हमें क्या मिलता है। मतलब ये डिपेंड करता है हमारी फैमिली हिस्ट्री, फैमिली बैकग्राउंड, इवन कंट्री, हम किस रीजन के हैं। जैसे हम इंडिया का कोई बंदा अगर यूरोप अमेरिका भी जाता है, वो अपनी जीन्स नहीं बदल सकता, तो उनकी वो वाले जोड़ों की प्रॉब्लम देखी जाएगी। दूसरा आपने पूछा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम आम भाषा में गठिया बाय कहते हैं। गठिया बाय एक मेडिकल प्रॉब्लम है जिसमें आपके शरीर के लड़ने की ताकत आपके जोड़ों के खिलाफ हो जाती है। इसको अंग्रेजी में ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, कि आपकी फाइटिंग पावर आप ही के जोड़ के अगेंस्ट काम करने लगती है और ये बढ़ती जाती है अगर इसको तरीके से इलाज ना किया जाए। ठीक है, ओके। तो इन दोनों के बीच में आपने डिफरेंशिएट किया और जैसा कि आपने बताया भी कि जेनेटिक फैक्टर, रीजन जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आर्थराइटिस के लिए। ओके, डॉक्टर गुरिंदर, मेरा आपसे सवाल होगा कि आर्थराइटिस के अर्ली प्रिवेंशन को, मतलब अगर हम आर्थराइटिस से खुद को बचाना चाहते हैं तो अर्ली स्टेज में आर्थराइटिस डिटेक्ट हो जाए, उसके लिए हमें टाइम टू टाइम कौन कौन से टेस्ट कराते रहने चाहिए? हमने जैसे बात की अभी कि 2 टाइप के आर्थराइटिस मेन होते हैं। एक तो वो जो उम्र के साथ साथ होने वाला है, दूसरा जो आपकी इनहेरेंट टेंडेंसी है होने का, जिसे हमने ऑटो इम्यून आर्थराइटिस का। दोनों ना बिल्कुल ही अलग अलग सी चीज़ें हैं। तो पहला वन जैसे आपने आपको समझाया कि वो तो वैसे है जैसे लोगों के बाल खराब होना, बाल सफ़ेद हो जाना, तो हर एक को कोई ना कुछ तो होना ही है। किसको कितना होएगा वो वेरिएबल फैक्टर्स हैं। वो जैसे हमने बताया कि जेनेटिक्स हो सकती है, आपका रहन सहन कैसा है, आपका वेट कैसा है, आपकी एक्टिविटी कैसी है, आपकी कोई पुरानी चोटें वगैरह नहीं है, तो ये सब उस कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके अंदर
पता तो आप ये कभी ज़्यादातर ड्रामेटिक नहीं होता कि एकदम जैसे आ जाता है, वो धीरे 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 खराब होता है। जो सेकेंड वाला आर्थराइटिस है, जो हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैटेगरी का है, बेसिकली उसे आजकल इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं, वो ज़रूर है जो आपको डिटेक्ट कर सकते हो ब्लड टेस्ट के कारण। कई बार कुछ एक्सरेज भी जैसे हाथों का एक्सरे वगैरह में आ सकते हैं, मगर उसके लिए टेस्ट अच्छे हैं। ये जो पहला वाला है जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस है, इसके लिए कोई खास ऐसे ब्लड टेस्ट नहीं बने हुए। जब भी होएगा पेशेंट से बात करके, उसकी हिस्ट्री लेके, उसका एग्जामिनेशन करके, उसके एक्सरे लेके आप बता सकते हैं कि प्रॉब्लम है। कई बार एमआरआई भी ले सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के काफ़ी सारे टेस्ट हैं, कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जो बिल्कुल डायग्नोस्टिक हो कि बस ये हो गया तो ये हो जाएगा। बट कॉन्स्टलेशन होती है, सिम्टम साइन देखे जाते हैं, उनका देखा जाता है। तो अर्ली वार्निंग साइन तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, हमने आपको बताया था कि पेन इज़ द फर्स्ट थिंग दैट पीपल विल कम विद। उसके बाद देन यू विल हैव टू सी कौन सा जोड़ अफेक्टेड होता है, सुबह ज़्यादा होता है, शाम को ज़्यादा होता है, सीजनल वेरिएशन क्या है, सोजन कितनी आ जाती है। हम जैसे गाउट वाले पेशेंट होंगे, वो बोलेंगे जी मैं रात को एकदम दर्द होती है और मेरे अंगूठे में, पाँव के अंगूठे में दर्द होती है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर। जो एज रिलेटेड है उसमें ज़्यादातर बड़े जोड़ों में दर्द होते हैं। ओके, ठीक है।